हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपकी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपके इंग्लिश का सिलेबस में जो चैप्टर 3 है द गंगा, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका ड्यूरेशन है 1889 टू 1964। इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि पंडित नेहरू ने गंगा के बारे में अपने जो विचार रखे हैं, थॉट्स रखे हैं, वो इंडियन कल्चर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। बन रहेगा हमारे साथ में, आपको पूरे वर्ड्स मीनिंग के साथ क्वेश्चन आंसर कहाँ से आ रहे हैं, पूरी और चीजें बताई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो चैप्टर है द गंगा। ओके, यहाँ पे है अबाउट द ऑथर। ऑथर आप लोगों ने कमो बेस जीएस में पढ़ा ही होगा, अपने जीके वगैरह में। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, यही है इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द ट्रू builder of modern India. He was also a well-known writer. His famous books are The Discovery of India, Glimpse of the World, History and Autobiography. He was a man of international repute. Okay, इसमें देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, was the true builder of modern India, क्योंकि आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता, निर्माता। He was also a well-known writer. एक well-known मतलब कि अच्छे से ख्याति प्राप्त राइटर, लेखक थे। His famous books are, यहाँ पे कुछ उनकी किताबों के नाम दिए हुए हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। He was a man of international repute. repute मतलब प्रतिष्ठा या ख्याति, वो मतलब कि एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा या ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। ठीक है, अब यहाँ पे अबाउट द लेसन में आपकी जो पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले एक ब्रीफ समरी दी हुई है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। The Ganga is an extract from the last will and testament of पंडित जवाहरलाल नेहरू। The Ganga, चैप्टर का नाम है गंगा, is an extract from the last will। extract मतलब ली गई है, from the last will, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा, will मतलब इच्छा पत्र होता है। And testament, testament होता है स्टूडेंट्स वसीयतनामा of पंडित जवाहरलाल नेहरू। He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection। He expresses his gratitude। gratitude मतलब होता है कृतज्ञता अर्पित करना। वो अपना कृतज्ञता अर्पित करते हैं किसको? टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को। फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, उनके लव मतलब कि प्यार, अफेक्शन मतलब स्नेह, प्यार और स्नेह के लिए। इज आल्सो ग्रेटफुल फॉर हिज कलीग्स हु वर हिज फेलो पार्टनर। वो अपने कलीग्स मतलब कि जो सहकर्मी हैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। हु वर हिज फेलो पार्टनर्स। फेलो पार्टनर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो साथ में काम करने वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए वर्ड्स यूज होता है ये। नेहरू वांट्स दिस दैट हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड आफ्टर हिज डेथ। क्रेमेटेड मतलब होता है स्टूडेंट दाह संस्कार करना। ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा कि नेहरू पंडित नेहरू चाहते थे कि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो शरीर है, उनकी डेथ, मृत्यु के बाद क्रेमेटेड, दाह संस्कार किया जाए उनका। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्या? He wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पंडित नेहरू अपने मतलब कि डेथ के बाद अपने बॉडी के लिए क्या चाहते थे। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा कि a handful of his ashes। ashes होता है राख, हैंडफुल मतलब मुट्ठी, मतलब कि उनकी एक मुट्ठी राख जो उनकी अस्थियों की है, उनके शरीर की है। बी इमर्ज्ड, इमर्ज्ड मतलब होता है डुबा दिया जाना। कहाँ? इन द गंगा, गंगा में। एंड द मेजर पोर्शन, मेजर मतलब बड़ा, जो बड़ा हिस्सा है, हिस्सा ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, जो बड़ा हिस्सा है वो बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। बहुत लंबी लाइन है। आई रिसीव्ड सो मच लव, मैं बहुत ज्यादा प्रेम मुझे मिला, प्राप्त किया मैंने, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारत के लोगों से। एंड नथिंग दैट आई डू कैन रिपे, मतलब कि ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। टू रिपे मतलब कि पुनर्भुगतान करना, जो उससे हमको लव में स्नेह मिला, अफेक्शन मिला, उसके भुगतान के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, यहाँ तक उसका जो छोटा सा हिस्सा है उस स्नेह का, उसके लिए। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस थिंग,
एज अफेक्शन, तो उस स्नेह के बदले में मेरे पास रिपे करने के लिए, भुगतान करने के लिए कुछ नहीं है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many have been admired. Okay, एक मिनट, यहाँ डिस्प्ले कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। Many have been admired, बहुत से लोग ने प्रशंसा की, एडमायर प्रशंसा की। Some have been revered, कुछ लोगों ने मतलब कि क्या कर सकते हैं आप इसको, रिवर्ड का श्रद्धेय, जो श्रद्धा का पात्र होता है उसको रिवर्ड होता है, रिवर्ड। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन सभी क्लासेज मतलब वर्गों का, सभी वर्गों का जो स्नेह है, अफेक्शन है, ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन अ सच अबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड। क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में ये है कि पंडित नेहरू कहते हैं सभी वर्गों से मुझे इतना प्रेम मिला, इतना स्नेह मिला कि मैं ओवरवेल्म्ड, मतलब आश्चर्यचकित हूं। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लाइव। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये ओनली एक्सप्रेस, व्यक्त कर सकता हूँ इस उम्मीद को कि मेरी जिंदगी के जितने समय बचे हुए हैं, मतलब जितने साल में जीवित रहने वाला हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। अनवर्दी मतलब अयोग्य होना, मतलब कि मैं अपने देश के लोगों के स्नेह, लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह के लिए अयोग्य नहीं होऊंगा। आगे कहते हैं, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स। इन्यूमरेबल मतलब है असंख्य, अनगिनत। मेरे असंख्य कॉमरेड्स मतलब साथी, एंड कलीग्स जो सहकर्मी हैं, आई ओ आभारी होना, वो मतलब आभारी होना, आई ओ एंड एवर डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब मैं उनकी कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड मतलब है कृतज्ञता, कृतज्ञता का डीपर मतलब की गहराई से, डेट मतलब है कर्ज, ठीक है, यहाँ पे आभारी होना होगा क्योंकि कृतज्ञता की कर्ज नहीं हो सकता है। ओके, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरोज व्हिच इनेविटेबली अकम्पनी देम। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर, जॉइंट पार्टनर होता है जो साथ साथ काम करने वाले होते हैं, हम साथ साथ काम करने वाले। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग होता है कि वचन, जब कोई किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि नहीं मैं इस चीज को करने के लिए वचनबद्ध हूँ, उसके लिए वर्ड यूज होता है अंडरटेकिंग। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है विजय, एंड सॉरो मतलब होता है पराजय या दुख। विच इनेविटेबली अकम्पनी देम, इनेविटेबली मतलब होता है अनिवार्य रूप से, क्योंकि जो उन्होंने अपने कलीग्स के साथ में जो भी विजय किया, पराजय किया, दुख झेला, उन सबको अनिवार्य रूप से वचनबद्ध हैं। यहाँ पे राइटर का ये कहने का मतलब है। When I die, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर है ये। When I die, आगे राइटर लिखते हैं, जब मैं मरूं, When I die, जब मैं मर जाऊं, I should like my body to be cremated, मैं पसंद करूंगा, I should like, मैं पसंद करना करूंगा, like my body to be cremated, cremated दाह संस्कार या अंतिम संस्कार, मेरी बॉडी, शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। If I die in a foreign country, अगर मैं किसी विदेशी देश में, फॉरेन मतलब विदेशी देश, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरा दाह संस्कार वहां किया जाए। एंड माई एसेज सेंड टू इलाहाबाद, मेरी जो एसेज, जो राख है, शरीर की जो राख है, सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद शहर जो अभी वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पे कहने का राइटर है, कहने का मतलब है कि राइटर चाहता है कि उसकी राख को इलाहाबाद शहर भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga, जो राख का छोटा पोर्शन है, हैंडफुलों की मुट्ठी भर राख जो है वो गंगा में डाल दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, उसका जो बड़ा हिस्सा है, मेजर पोर्शन है, डिस्पोज्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जो तरीका नीचे इंडिकेट किया गया, दर्शाया गया है, उसके हिसाब से उसको क्या कहते हैं, बॉडी डिस्पोज कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इस राख का कोई भी हिस्सा, रिटेन्ड मतलब बरकरार रखना, एंड प्रिजर्व्ड संरक्षित किया जाए, मतलब कि मैं
क्योंकि देश का प्रथम प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं नहीं चाहता, उनका कहना है कि मेरी राख का कोई हिस्सा संरक्षित किया जाए या बरकरार रखा जाए। क्या कहते हैं वो, एक हिस्सा तो कहते हैं कि गंगा में डुबो दिया जाए, हैंडफुल मुट्ठी भर, जो बचे हुए पोषण के लिए, उसके लिए आगे राइटर लिखते हैं, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मेरी इच्छा है, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा, जो कि मेरी अस्थियों की राख है, उसका एक मुट्ठी भर भाग गंगा में डुबा दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जिसके लिए मैं इतना कंसर्न हूँ, चिंतित हूँ ना, जिसके लिए मैं इतना चिंतित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, सेंटीमेंट होता है भाव, मतलब कि वहां पे राइटर कहते हैं कि मेरा इस मामले में कोई भी रिलीजियस धार्मिक सेंटीमेंट भाव नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. राइटर कहते हैं आई हैव बीन अटैच्ड, मतलब जुड़ा हुआ, मैं गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जबकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ या बूढ़ा हो गया हूँ, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, यह जो जुड़ाव है, जो लगाव है, ये भी बड़ा हो गया, मतलब बढ़ गया है। I have watched their varying moods as the seasons change and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. I have watched their varying moods. Moods मतलब होता है व्यवहार, जो किसी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसलिए वर्ड होता है moods. I have watched the varying मतलब परिवर्तित, बदलते हुए स्वभाव को मैंने देखा। एज द सीजन्स चेंज्ड, जिस तरह से कि मौसम बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्राय मैं सोचता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, हिस्ट्री इतिहास के बारे में, एंड मिथ रहस्यों के बारे में, एंड ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी और गीतों और कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो कि जुड़ी हुई हैं, टू देम, उससे जुड़ी हुई, किससे, थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो युगों से, लॉन्ग एज में युगों से, बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उस गंगा के फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई। आगे राइटर कंटिन्यू करते हैं, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा प्रमुख रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, बिलव्ड मतलब परम प्रिय, ऑफ हर पीपल, यहाँ पे देखिए गंगा को फीमेल माना गया है, हर वर्ड आया है, ओके, हर इन्होंने कॉमन नाम यूज किया हुआ है, अपने लोगों की परम प्रिय हैं। अराउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, अराउंड विच, जिसके अराउंड घेरे में या चारों तरफ, इंटरवेंड विच आर इंटरविंड, इंटरविंड मतलब है साथ साथ जो जुड़ा हुआ होना, ठीक है, मतलब कि गंगा के जो घेरे में चारों तरफ जो जुड़ा हुआ है, हर रेशियल मेमोरीज, रेशियल मेमोरी मतलब है कि जो प्रजाति जाति जो यादें, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेसेज मतलब होता है जो बहुत पुराने समय से प्रजातियां चली आती हैं, उनके लिए होता है रेसेज। हर होप्स, उनकी उम्मीदें, एंड फियर्स और डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उनके विजय, उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, उनके विजय अभियान, एंड हर डिफीट्स, उनकी पराजय। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज बीन मतलब यहाँ गंगा के लिए सी वर्ड यूज हुआ है कि गंगा हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग मतलब कि बहुत पुरानी, प्राचीन, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता, सक्षम तो होता है संस्कृति, सिविलाइजेशन और सभ्यता को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। एवर चेंजिंग, जो सदैव परिवर्तनशील है। एवर फ्लोइंग, हमेशा मतलब कि प्रवाहमान है, बहती रहने वाली है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी हमेशा की तरह वही गंगा है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। शी रिमाइंड्स, मुझे याद दिलाती है, मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स, स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई, पिक्स मतलब चोटियां, पहाड़ की चोटियां,
एंड द डीप वैलीज, और डीप मतलब गहरी, वैलीज मतलब घाटियां, गहरी घाटियां ऑफ द हिमालयाज, हिमालय पर्वत की जो स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, और जो डीप वैलीज गहरी घाटियां हैं, उनकी मुझे याद दिलाती है कौन? गंगा। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो जिससे लेखक था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, बहुत स्नेह करता था, सो मच, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जिसके नीचे मतलब कि पहाड़ों और घाटियों के नीचे जो हिस्सा आता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनी कंट्री, या फिर इंडिया का ही स्पेशली अगर किस देंगे तो पहले अब माउंटेन्स है, देन वैलीज वाला एरिया आता है, उसके बाद फिर आपका ये प्लेन्स आते हैं जो मैदानी एरिया आता है, ठीक है। रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, रिच मतलब संपन्न, एंड वास्ट विशाल, प्लेन्स मतलब मैदान। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज बीन कास्ट, कास्ट मतलब पात्र या स्वरूप ग्रहण करना, जहां लेखक कहता है कि जहां माई लाइफ मेरे जीवन, एंड वर्क मेरे कार्यों ने, हैव बीन कास्ट पात्र या स्वरूप ग्रहण किया। आगे कंटिन्यू करते हैं लेखक अपनी राइटिंग को। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, स्टूडेंट्स फोकस करिएगा। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है गंगा के नेचर के बारे में आपके एग्जाम में। इसमें देखिए इस चैप्टर में बेसिकली पैराग्राफ जनरली नहीं आते हैं, पैराग्राफ देख उस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में मैंने पाया, बट इसमें कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है, पढ़ा नहीं जा सकता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ कंटिन्यू। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट सुबह की रोशनी में, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग नृत्य करती हुई, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और डार्क अंधेरी, एंड ग्लूमी उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री रहस्यों से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडोज फॉल जैसे कि शाम की शैडोज मतलब कि छाया, जैसे कि शाम की छाया पर छाई गिरती है, उस में कि गंगा के डिफरेंट फॉर्म्स की बात की गई है, मूड्स की बात की गई है कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, एंड डार्क एंड ग्लूमी, और रात के मतलब कि इवनिंग टाइम में जब शैडोज छाया पड़ती है उस समय ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, उदास, शांत और रहस्यों से भरी हुई, अनरो एक संकरी, स्लो धीमी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और एक मतलब की पतली, धीमी और ग्रेसफुल स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, इन द विंटर सर्दियों में एक पतली धारा के रूप में, एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय वास्ट विशाल, रोरिंग गर्जना करती हुई, ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड बॉसम्ड, ब्रॉड बॉसम्ड होता है कि चौड़ी छाती वाली, ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एट द सी, जैसे कि समुद्र हो, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ ऐसा जो कि सागर की शक्तियों को भी डिस्ट्रॉय खत्म करने की क्षमता रखता हो। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए सिंबल, एक प्रतीक ऑफ मेमोरी, यादों का, स्मृतियों का, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत को जानने के लिए, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में रनिंग प्रवाहित हो रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन टू ऑफ द फ्यूचर, जो कि भविष्य के महान समुद्र महासागर की ओर प्रवाह कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट वेरिंग मूड्स ऑफ गंगा के बारे में, तो ये आपका जो फोर्थ वाला आपका पैराग्राफ है ये आपको मेंशन करना होगा वहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। एंड दो I have discarded much of past tradition and customs and exiged that India should rid herself of all cycles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Okay, and though I have discarded, यद्यपि I have discarded मतलब कि राइटर कहता है कि यद्यपि मैंने आज discarded त्याग दिया much of past tradition, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारों में, सारे में से पास्ट ट्रेडिशन पुरानी ट्रेडिशन प्रथाओं को, एंड कस्टम रीति रिवाज को,
एंड एन एनेक्सियस दैट, और मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ या इस बात के लिए मैं उत्सुक हूँ दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ आवर साइकिल्स। साइकिल्स होता है बेड़ियां, भारत को खुद को, गेट रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, रीड मतलब छुटकारा पाना, ओके। क्योंकि भारत को अपने सभी जो साइकिल्स, जो बंधन बेड़ियां हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहिए। एंड ऑफ देम इम्प्लीमेंट एंड दैट बिंट, जो मतलब कि बांधती हैं, बाइंड जो बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन मतलब कि धीमी करती हैं, हर डिवाइड हर पीपल, उसके लोगों को बांटने में, विभाजित करने में। एंड सप्रेस, और संकुचित करती है वास्ट नंबर्स ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और उसके मतलब कि एक देश को एक बॉडी माना हुआ है इन्होंने इंडिया को, कि जो पूरे भारत के स्वरूप को विकसित होने में संकुचित करती हैं। उन सारे कस्टम्स से इंडिया को खुद को बंधनों से आजाद कर देना चाहिए, उन बेड़ियों से, ठीक। इसकी यही मीनिंग है। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। तो आई सीक ऑल दिस, जब तक मैं ये सब देख रहा हूँ, देखता हूँ, फिर भी आई डू नॉट विश, मैं ऐसी इच्छा नहीं करता, टू कट ऑफ, खुद को अलग करना, फ्रॉम द पास्ट, दैट पास्ट कंप्लीटली, मतलब वो जो ग्लोरियस पास्ट इतिहास रहा है उससे मैं खुद को अलग करने के लिए इच्छा नहीं करता। यहाँ पे राइटर का स्टेटमेंट है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इट्स इज अवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, ओके। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है लोगों को, उसके लिए वर्ड होता है इनहेरिटेंस। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मतलब कि ये मैं प्राउड फील करता हूँ, राइटर कहता है प्राउड फील करता हूँ कि मुझे उत्तराधिकार में इतनी अच्छी संपत्ति मिली हुई है। इनहेरिटेंस great India that have been and it's ours. I am conscious में to that I too like all of, और हम सभी में से like all of us I am a link in the unbroken chain, उस अनब्रोकन मतलब कि तोड़ी न जा सकने वाली जो श्रृंखला है, जो लिंक है, कड़ी है, उसका मैं एक पार्ट हूँ, मैं एक हिस्सा हूँ। that chain which goes back to the dawn of history, कि जो डाउन मतलब होता है कि सूर्या, वो सॉरी भोर का समय, मतलब कि प्रातः काल, यहाँ पे प्रातः भोर के समय से मतलब कि जो भारत का जो इतिहास जैसे शुरू होता है उसके लिए, मतलब कि स्टार्ट, बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, इसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है। डाउन ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास की शुरुआत से, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत का जो अविस्मरणीय है इतिहास है उसके बारे में। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, वह श्रृंखला आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर and it and take inspiration from it, और आई, क्योंकि मैं इसे, आई ट्रेजर, ट्रेजर मतलब कि बहुमूल्य मानना, ठीक है, आई ट्रेजर इट, मैं इसको बहुमूल्य मानता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इसे इंस्पिरेशन होता है प्रेरणा, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, राइटर का कहना है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, एंड एज विटनेस, विटनेस होता है यहाँ पे गवाह, ठीक है, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, मैं अपनी इस इच्छा, डिजायर इच्छा का गवाह हूँ। एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, होमेज होता है श्रद्धांजलि, कल्चरल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब मैंने भी आपको पीछे ही बताया था, जो उत्तराधिकार में चीजें मिली होती हैं उनके लिए वर्ड होता है इनहेरिटेंस, ठीक। अब राइटर कहता है कि मेरी मतलब कि यहाँ जो मैं गवाह हूँ भारत के इतिहास का, माई लास्ट होमेज टू इंडिया, मेरी भारत को अंतिम श्रद्धांजलि है इंडिया कल्चरल इनहेरिटेंस, जो भारत की उत्तराधिकार में मिली हुई संस्कृति है, उसके लिए मेरी आखिरी जो श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन करता हूँ। अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, मेरी ऐसे की राखों का, जो उनके शरीर को जाने के बाद जो उसकी राख बचेगी उसका, बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, उसको गंगा जो इलाहाबाद में है उसमें फेंक दिया जाए।
टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट वाज इंडिया सोर्स। सोर्स मतलब है कि किनारा, मतलब कि मेरी राखों को गंगा, इलाहाबाद में गंगा जी में फेंक दिया जाए और गंगा जो जाके ओशन महासागरों में मिल जाती हैं, जो कि भारत के शोर किनारों को वाशिंगटन की धोता है। आप नोटिस किए होंगे इंडिया का जो मैप बनता है उसमें इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनती है वो साउथ वाली वो कुछ इस तरह से बनती है, कोस्टल रीजन ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पे भी आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो तीन तरह से जो सागर जो इसके सोर्स किनारों को जो धो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उनका मतलब है कि जो गंगा जो आके यहाँ पे मिलती है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में गिरती है, वहां पर जो पूरा ग्रेट तीन तरह से ओशन जो पूरे भारत के सोर्स किनारों को धो रहा है, वहां पे ये राइटर कहने का सेंस है। ओके, थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट चलेगा। ठीक, आते हैं टॉपिक पे अपने। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। मेरी राख का जो बड़ा हिस्सा है, हाउएवर वो शुड बी डिस्पोज्ड, को मतलब कि डिस्पोज कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए। आई वांट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर। आई वांट मैं चाहता हूँ दिस टू बी कैरिड अप, जिसको मतलब कि कैरिड मतलब ले जाया जाए, हाई ऊंचाई पर, इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से स्कैटर्ड फैला दिया जाए, चित्रा दिया जाए उसको। कहां पर? ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां पीजेंट्स मतलब किसान, फार्मर ऑफ इंडिया, भारत के जो किसान है वो टॉयल मतलब कि कठिन परिश्रम करते हैं। समझिएगा बात को यहाँ पर, कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राइटर मतलब कि अपने एसेज को ऊंचाई पे ले जाके स्कैटर करने की बात क्यों करते हैं। ओके, तो रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि बिकॉज द फार्मर्स द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल या वर्क हार्ड देयर, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और ऐसा राइटर ने क्यों कहा, क्यों फेंक दिया जाए हवा में ले जाके एरोप्लेन से, उसको स्कैटर कर दिया जाए, रीजन ये दे रहे हैं। सो दैट दे मिंगल विथ, ताकि वो उसमें समाहित हो जाएं, मिल जाएं, विद द डस्ट, डस्ट मतलब धूल, एंड सॉइल मिट्टी ऑफ इंडिया, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब कि अभिन्न, इसको अलग न किया जा सके, पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, मैं ये इच्छा पत्र और वसीयतनामा हैव रिटन कि लिखा हूं, इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून मतलब कि 21 जून को, इन द ईयर 1954 मतलब कि 1954 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो चैप्टर 3 है इंग्लिश का, ये हम कवर करते हैं, द गंगा। इसमें आपको बहुत रेयर केस में जनरली नहीं पूछा जाता इसका पैराग्राफ वगैरह। पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो पहले दो चैप्टर्स थे, पहला था जो आपका द इंचेंटेड पूल, और सेकंड वन आपका था पॉलिटेड वर्ड, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपके इस इंग्लिश में अभी आपको सिलेबस को और आगे कंटिन्यू करने के लिए आपका ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे, उसके साथ हमारे जो कलीग्स हैं वो आपको साइंस, हालांकि मैं ही कवर कर रहा हूँ, और आपके मैथ का सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको कोई क्वेरीज हो, आपको सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।